आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएबिलिटी से डिफरेंट कैसे है, इसका जो डेफिनेशन होता है, डिफरेंशिएशन क्या, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन is called differentiation. Is called differentiation. The process of finding derivative of function is called differentiation. जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जो इसके पहले वाला क्लास में मैंने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया था, तो ठीक है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्लास 11th में आपने सीखा हो। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ कुछ टॉपिक भी लिख लो, टॉपिक का नाम लिख लो, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके नीचे लिख लीजिए। सबसे पहले जो सीखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन। दूसरा जो हम लोग सीखने वाले हैं, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। थर्ड, चेन रूल। फोर में देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बाद लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 में डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन। 7 डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और 9th में एक है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, 10th में है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, चलो फटाफट सबका नाम लिखो। इसका कुछ ऑर्डर हम इधर उधर भी पढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही जाएगा, लेकिन सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, जब यहां तक हो गया तब देखिए, और अभी कुछ फॉर्मूला पे भी मैं डिस्कस करूंगा। देखता हूं मैं कितने लोगों को फॉर्मूला पता है और कितना फॉर्मूला पता है अभी। ठीक है,
ये देखिए, पहले लिख लो फॉर्मूला। फर्स्ट डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन पहले लिख लो, साइड में छोड़ते जाओ जगह और फिर मैं फिलअप करते जाऊंगा। ई एक्स डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ए एक्स 4 डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n 5 डी बाई डी एक्स log e base x and 6 number d by dx, let me write log a base x। ठीक है, इसमें बताओ कांस्टेंट का डेफिनेशन, सुमित बताओ क्या हो? 0। e का पावर x का डेफिनेशन e बाई एक्स सेम होगा। अच्छा ठीक है, इधर से बताओ स्नेहा ax का डेफिनेशन। Who can tell me what is the differentiation of ax? जो बता सकते हैं। आयुष बताओ उधर से। 1 बाई लॉग, और कोई? तुम आयुष बताओ। 1 बाई लॉग, इधर से बताओ। संचिता, इसका होता है एक्स लॉग ई बेस ए, बस। एक्स का एक्स होता है, एक्स का भी एक्स होता है, लेकिन log e base a, one more thing will be attached with a का पावर x, log e base a, x का पावर n, x का पावर यहां पे n, x का पावर n minus 1, log e base x। who can tell me? Hello, who can me? Okay, Ricky, 1 by x, very good। and Ricky second one, a base x का differentiation log a base x। who can tell? Hello, सुधीर। 1 बाई एक्स इसमें भी होता है, जैसे इसमें एक एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा? log e बेस a। यहां क्या लगा था एक्स्ट्रा? log e बेस से। यहां भी क्या लगा? log e बेस। हेलो, समझ में आ रही बात? रिमेंबर करते चलेंगे, अब पूरा का पूरा बाजार इसी पे चलेगा, पूरा बाजार इसी चीज पर है। आगे डिफरेंशिएशन पढ़ाओ, इंटीग्रेशन पढ़ाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, हर जगह ये सब फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। अगला 2 महीना पूरा फॉर्मूला साथ रहने वाला आप लोगों का, ठीक है। 7 नंबर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x 8, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x 9, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये हो गया cosec x 11, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x and 12, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। ऑलराइट, sin x ये मैं ही लिख देता हूं, आप लोग मत बताइए। ये cos x का क्या होगा? माइनस sin x। गुड। tan x का हु कैन टेल मी? sec स्क्वायर x। गुड, sec स्क्वायर x। cosec x का आराम से एक करके बोलो कोई। माइनस cosec x इंटू cot x। यस, इसलिए मैं इधर उधर थोड़ा करके लिखा हूं। sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x। ये 12 हो गया। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट 13 dy बाई dx। ये हो गया साइन इनवर्स x। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताइएगा आप लोग। 14 dy बाई dx cos इनवर्स x, 15 dy बाई dx
tan inverse x 16 cosec inverse x 17 dy by dx sec inverse x dy by dx cot inverse x. Okay, who can tell me? Come on, पहले इसको थोड़ा बता दो. Sin inverse x का पहले उठाओ. Who can tell me? Okay, only 2 student. Ayush. 1 by under root 1 minus x square. Very good, Ayush. Sudhir, second वाला cosec inverse x. Very nice. Under root 1 minus x square. बस minus लग जाएगा. Who can tell me tan inverse x? Hello. Tan inverse x. बस 2 ही बच्चा. शेम मतलब ये हालत है तुम लोगों का. tan inverse x, anyone? सुधीर? ना, गलत है. एक आउट हो गया. और कोई? अभी तो करण अर्जुन था, करण आउट हुआ. अर्जुन कहाँ गया? कौन था एक और? 1 by 1 plus x स्क्वायर. और कॉट का बस माइनस होता है, सेम रहता है. कॉसेक इनवर्स एक्स या सेक का पहले बताओ. सेक का बताओ. सेक का 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. बस समझ में आई बात? ठीक है, ये डिफरेंसेस होते हैं, ध्यान से देखिएगा. तो 18 नंबर फॉर्मूला ये देख लो. और इधर 19 नंबर देखेंगे. एक खाली इसको रिमेंबर रख लो. रूट एक्स का कितना? हेलो, 1 बाई 2 रूट एक्स. यही है 1 बाई 2 रूट एक्स. बस इतना फॉर्मूला चबा जाओ, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा. अगला 2 महीना कोई टेंशन नहीं, कोई सर्दी खांसी नहीं होने वाला आप लोगों को. इसलिए कम से कम आप लोग 1 घंटा फोकस होकर के पढ़ाई किया करो. 1 से 1.5 घंटा जो भी चलता है क्लासेस. क्योंकि बहुत लोगों के आदत में देखता हूँ कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर मस्ती कर लेते हैं और घर में जाके पढ़ाई कर लेंगे. ना यहाँ पढ़ पाते ना घर में पढ़ पाते हैं. कहा ना, आप आदत को बनाओ और आदत आपको बनाएगी. बस समझा रहा है ना? अभी समय बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद करेगा. इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपना टाइम का इस्तेमाल करना सीखो. क्लास में हंसी मजाक तब होगा जब मैं चाहूंगा, बात तब होगा जब मैं चाहूंगा. आप चाहोगे ये नहीं हो. ठीक है. और अभी देख रहा था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला पता है, कुछ लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है. कुछ लोग जान रहे हैं फिर भी नहीं बात कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. पता नहीं गलत हो जाएगा तो. और गलत हो जाएगा तो क्या हो जाने का? पहली बार गलती कर रहे हो क्या? इसके पहले कभी जिंदगी में गलती नहीं हुई थी क्या? सिंपल सा बात है. और हम अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते. पता है सर्कस में हाथी को कैसे रखा जाता है? हाथी के पैर में एक छोटी सी पतली सी रस्सी बांध दी जाती है. बस अगर वो हाथी चाहे ना तो हल्का सा अगर झटका दे तो वो रस्सी तुरंत टूट करके और कहीं भी हाथी भाग सकता है. लेकिन कभी भी हाथी झटका दे करके रस्सी को नहीं तोड़ पाता है. इसका एक ही रीजन है कि जब हाथी को बच्चे में लाया जाता है, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको एक मोटी रस्सी से बांधी जाती है उसके पैर में. और उस वक्त हाथी का बच्चा खूब कोशिश करता है, खूब उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी टूटती नहीं. अब पता क्या हुआ? उसके माइंड में ये बैठ गया कि जब भी मेरे पैर से कोई रस्सी बांधी जाएगी तो ये रस्सी मेरे से नहीं टूटने वाली. अब हाथी बड़ा हो गया है, उसके अंदर इतना ताकत आ गया है कि उस रस्सी को एक छोटे से झटके में तोड़ सकता है. लेकिन माइंड में क्या बैठा हुआ है कि ये रस्सी मेरे से नहीं टूट सकती. उसको अपने पोटेंशियल का एहसास ही नहीं है कि कितना बड़ा उसके अंदर एक ताकत आ गया है. और 90% लोग इसी अभी कंडीशन में जी रहे हैं. उनके अंदर पोटेंशियल है लेकिन उनका एहसास ही नहीं कि अच्छा मेरे अंदर ये पोटेंशियल भी है. एहसास ही नहीं है उनको.
इतनी ताकत आ गई है लेकिन फिर भी सोच रहे मैं कमजोर हूं, मेरे को आता नहीं है, गलती हो जाएगा। इस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। लाइफ में पता है 80% माइंडसेट है और 20% स्किल है बस। मैथ्स में टॉपर करना है ना, 20% खाली पढ़ाई करो, 80% माइंडसेट रखो खाली, कोई सब्जेक्ट में उठा करके देखो। यही थ्योरी पे काम होता है सब्जेक्ट। जो टॉपर होते हैं और बाकी कमजोर लोग होते हैं उसमें माइंडसेट का खेल होता है और कोई ज्यादा नहीं। माइंडसेट उनका विनर वाला होता है। उनका माइंडसेट होता है कि हम जाएंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में तो पूरा क्वेश्चन लिख करके आएंगे, और जो लूजर होता है पता नहीं जाएंगे, भुला जाएंगे। तो इस वे में जाते हैं वो, पहले भी नहीं आया था पता नहीं इस बार भी लिपा पोता जाएगा, तो इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं। देखो आइए उसके बाद हम लोग सीखते हैं प्रोडक्ट रूल। एकदम फोकस हो जाइए, जितना मैं बता रहा हूं सुनते जाइए, और जो टाइम मिलता है उसको ट्राई करो। अगर मैं 19 फॉर्मूला लिखाया हूं, 19 फॉर्मूला लिखाया हूं, ट्राई करो कि 5 आज फॉर्मूला लेकर के जाओ यहां से। एक्स्ट्रा जो है आपको आता है वो तो ठीक है, प्लस 2-4 और ऐड कर लो, कम से कम छोटा छोटा स्टेप उठाओ। उसके लिए कोई घर में मुहूर्त निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पढ़ सकते हो। U इंटू भी, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। इसको मैं एटीएम रूल भी कहता हूं मैं, या इसी को लेबिनिज रूल भी कहा जाता है। लेबिनिज रूल भी कहा जाता है, ठीक है। मान लो कि ये दो आदमी है और उसको पैसा निकालना एटीएम से। रूल क्या है जी, एक बार में एक ही आदमी जाएगा, ठीक है। तो एक आदमी क्या करेगा, बाहर रहेगा, यू बाहर रहा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, भी का होगा, प्लस भी बाहर रहा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, यू का होगा, ठीक है, यू का होगा। तो इस पैटर्न में काम करता है। किसी ने बोला कि अगर 3 पर्सन साथ में आ गया, पी क्यू आर आ जाता है, तब क्या करेंगे सर, सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज। एक बार में एक को डिफरेंशिएट, then two function will remain outside and one function we have to differentiate. So P and Q we will take out and we will make differentiation of R, and next time what we will do, okay, उसके बाद जो P and R and differentiation of Q and plus हाँ Q and R differentiation of P। ये सारा कंसेप्ट जितना भी है ना हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। मैं नया नहीं बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं सर, ठीक है, याद दिला रहा हूं ताकि देख लो जो धूल जमी है वो कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है, u बाई भी, ठीक है, भी स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल है, बाई के फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले क्या बनता है, पहले बेस, जब बिल्डिंग बनती है तो पहले किसको क्रिएट की जाती है, बेस को क्रिएट की जाती है, भी स्क्वायर। फिर किसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वालों को। तो नीचे वाला क्या रहेगा, बाहर। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे लोग गलती करते हैं, u माइनस u बाहर रहा और डिफरेंशिएशन ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वोशिएंट रूल हो जाएगा। इतना आप लोग लिखो। उसके बाद फिर हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, कुछ लॉग का फॉर्मूला आपको बता दूंगा, उसके बाद हम लोग फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला का यूज करके बढ़िया से देख लो। अभी मैंने 3 टाइप का फॉर्मूला पढ़ाया है, उधर 19 फॉर्मूला और प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, ठीक है, उसी में सभी यूज होने वाला है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं, सपोज x का पावर 5, यहाँ पे sin x एंड e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। क्लियर है, मैं डायरेक्ट ही आपको पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा ताकि क्लियर कट आपको रहे। पहले देखना समझना है फिर उसके बाद लिखना है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं dy बाई डी एक्स, तो इधर भी डिफरेंशिएशन लगेगा dy बाई डी एक्स, एक्स का पावर 5 साइन एक्स, और ये कितना हो गया, ex हो गया। एक बार फिर से देखो, दोनों साइड मैंने क्या लगा दिया, डिफरेंशिएशन लगा दिया, ठीक है। अब क्या करो, x का पावर 5 साइन x को बाहर निकालो। पहले किसको बाहर निकालेंगे,
हाँ, 2 को पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होगा, EX का होगा। तो देखो ये तो मैं लिख देता हूं, नहीं तो उसके बाद फिर से लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। ये लिखा मैंने प्लस, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स EX को बाहर निकाल लो, और डिफरेंशिएशन में किसका करूंगा, x का पावर 5 का, ठीक है, और प्लस उसके बाद देखो ये दोनों बाहर निकल गया, EX हो गया, साइन एक्स हो गया, EX हो गया, 5 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का, है ना। तो x का पावर 5 EX, और डिफरेंशिएशन अगर मैं लिखता हूं तो वी आर गेटिंग एज अ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो जी, x का पावर 5 साइन एक्स रहने दो, EX का क्या होता है, EX ही होता है, प्लस साइन एक्स रहने दो, EX रखो। अच्छा, x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x का पावर 4, x का पावर 5 EX हो गया, इसका कितना होगा, cos x होगा, ठीक है, cos x होगा। कॉमन क्या निकलेगा, EX, x का पावर 5 साइन x, प्लस x का पावर 4 5, और कितना होगा साइन x, और प्लस x का पावर 5, ये हो जाएगा कितना, cos x, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा dy/dx, यही हमारा आंसर, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस यही है। इतना समझ में आ गया, 2 पहले बाहर निकलेगा, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बाहर निकलेगा, एक को डिफरेंशिएट करना है, एंड फाइनली व्हाटएवर द टर्म कॉमन इट इज कमिंग वी विल टेक आउट फ्रॉम एक्सप्रेशन, ठीक है। सुखदेव क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, देख लीजिए। ऑलराइट, चलो देखो, अब लिखो EX log E बेस x, क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा, और कौन सा रूल लगेगा, एकदम कुछ बेसिक बेसिक चीज अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग डिटेल में जाएंगे। dy/dx, और इधर भी dy/dx लगा दिया, log E बेस x कर दिया, और EX रहने दिया। क्या करेंगे, log E बेस x, और पूरे का कितना हो गया, होल स्क्वायर, कम ऑन, पूरे का होल स्क्वायर, बताया था ना, नीचे वाला का होल, एकदम रट जाओ, साथ साथ रहो, ट्विन करो खाली, उसके बाद सब कुछ सीख जाओगे। और कहा ना, ये अगर नहीं सीखा ना तो आगे इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत आएगा, एरिया अंडर कर्व में दिक्कत आएगा, मतलब लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हेल हो जाएगा एकदम, समझ में आ रहा है, ये बढ़िया से पढ़ो। log E बेस x, किसका डिफरेंशिएशन, पहले log x का करे कि EX का करे, EX, अभी भी देखा, पहले ऊपर वाले का, किसका, ऊपर वाला, ठीक है। तो log x बाहर रहेगा, और EX का डिफरेंशिएशन EX होगा माइनस, ठीक है। फिर किसकी बारी, EX बाहर निकलेगा, और डिफरेंशिएशन किसका, log E बेस x का, तो कितना पढ़ा है 1/x, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/x लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या किया मैंने, log x बाहर निकल गया, और EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है, तो सेम मैंने लिख दिया, फिर माइनस किया मैंने, उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद EX बाहर निकला, और डिफरेंशिएशन किसका, log x का, होता क्या है स्वीटी, क्या होता है 1/x, ठीक है। कॉमन कुछ निकलेगा, हाँ जी कॉमन निकलेगा, log E बेस x माइनस कितना 1/x बाई log E बेस x पूरे का होल स्क्वायर, दिख रहा है। तो फाइनली वी आर गेटिंग dy/dx, EX हो जाएगा, आप चाहो तो एलसीएम ले लो, x होगा log E बेस x माइनस 1/x, और नीचे कितना log E बेस x पूरे का होल स्क्वायर, तो यही हमारा आएगा dy/dx, EX तो है ही, ठीक है, EX तो है ही हमारा, और ये हमारा आ जाएगा x log E बेस x माइनस 1, नीचे होगा x log E बेस x पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको, ये हमारा आंसर, ठीक है, इतना लिख लीजिए। चलो हो गया सबका, ठीक है। अब आइए एक और क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, sec x प्लस tan x
और यहां लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या करोगे इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है। आराम से देखिए। क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए? कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? एनीवन? हाँ बोलिए, गलत हो सही हो मैटर नहीं करता, बोलिए कम से कम। पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है, सही है बिल्कुल। देखो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, एक यू के फॉर्म में है और एक क्या है बताओ, बी के फॉर्म में है। तो कितना होगा? dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो देखो इधर इधर पहले देखिएगा, अब एक साथ में कर रहा हूं, उतना झोलझाल नहीं करेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? ये पूरा को, पूरा बाहर निकलेगा, ठीक है। ये रखा sec x प्लस tan x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका? हाँ चलो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, डायरेक्ट करेंगे हम लोग, अब बड़े हो गए हैं हम लोग। साइन का कितना? cos x, ठीक है। और cos x का माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस। समझ में आ रहा है? उसी तरह से बाहर क्या निकलेगा? साइन x और प्लस cos x, ठीक है। साइन x प्लस cos x बाहर निकला। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? sec x प्लस tan x हो गया। तो sec x का क्या होगा? हेलो कस के बोलिए सब, हाँ बोलने से सीखिएगा। तो होगा sec x इंटू tan x प्लस, और tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x। क्लियर है यहां तक? देखो कुछ कॉमन निकलता है तो ठीक है, नहीं तो इतना निकाल के छोड़ छाड़ दो बस। sec x प्लस tan x रहने दो, और यहां लिखा मैंने cos x माइनस साइन एक्स प्लस, क्या करना है? कॉमन यहां से निकलेगा, हाँ जी, साइन एक्स प्लस cos x रहने दो, और कॉमन क्या निकले? sec x कॉमन निकल गया, ये हो गया sec x, ये हो गया tan x प्लस sec x। यही हमारा डिफरेंशिएशन है। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, इतना ही आपको छोड़ना है। किसी को दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? ठीक है, आराम से खाली फोकस करो, देखो, एंजॉय करो, सब सीखते चले जाओ। क्लियर है? चलिए, चेन रूल पढ़ने से पहले थोड़ी एनर्जी आ जाए, बॉडी को पहले स्ट्रेट रखो, बॉडी स्ट्रेट रखो सब। चलो पहले क्लैपिंग करेंगे, मेरे 3 के काउंटिंग पर एकदम जोर से ताली बजाना है सबको। चलो 1 2 3, चलो। ऑलराइट, चलो शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी। राज, हाँ चलो, एंड यस। ठीक है, देखो टीचर लोग पता क्यों नहीं थकते हैं? दिन मतलब जब 2 घंटा रहेंगे, 1 घंटा हिल डोल करते रहेंगे जरूर। बस समझ में आ रही है ना? तो बॉडी के मूवमेंट से एनर्जी बना रहता हूं, बस समझ में आ रहा है ना? लेकिन बच्चे में एनर्जी क्यों कम हो जाती है? एक जगह बैठे रहेंगे। यही होता है डिफरेंस, कि आधा 45 मिनट पे हम लोग को ये सब एक्टिविटी करवानी पड़ती है ताकि एनर्जी मेंटेन रहे। टीचर आपसे ज्यादा पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी मोशन में रहती है, इसलिए उनका इमोशन बढ़ा रहता है, एनर्जी बढ़ी रहती है। क्लियर है? ये सब कुछ साइंटिफिक रीजन। खैर चलो, चलिए देखिए चेन रूल में। अब देखो क्या करना है ना, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? हाँ जी। अब देखो आ गया ना कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। अब सीबीएसई वाला ने तो बोला इसको हटा देना है कंपोजिट फंक्शन को, लेकिन लो देखो आ गया फिर से, ठीक है। अब होता क्या कंपोजिट, वहां पे गॉफ फॉग पढ़ाया था, एफओजी, फंक्शन के अंदर फंक्शन था, यही था ना इस तरह का। तो यहां देखिए, अगर मान लो ऐसा कहीं दिख जाए साइन और ई का पावर एक्स, तो क्या लगता है ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है? फंक्शन के अंदर फंक्शन है ये चीज। बात समझ रहे हैं? एक को एफ एक्स मानना पड़ेगा, एक को जी एक्स मानना पड़ेगा, एफओजी एक तरह का फंक्शन इन फंक्शन हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए देखो वो चीजें मैंने बताया कि कम से कम जानकारी रख लो। सीबीएसई ने खाली बोल दिया है कि हाँ भाई ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, आपको जानना जरूरी है ये सब चीजें, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे?
क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा कि चेन रूल लगेगा? अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगेगा? देखो सुनो, ध्यान से सुनो, हेलो, प्रोडक्ट रूल कहां लगता है? जब दो फंक्शन अलग अलग, दोनों का आइडेंटिटी अलग अलग, तब जाकर के प्रोडक्ट रूल लगेगा। चेन रूल कहां लगेगा? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तब जाकर के चेन रूल लगेगा। क्लियर हो गई? ठीक है, या साइड में नोट करके लिखवा देते हैं, नहीं तो बोलो। बस समझ रहा है? कहां लगेगा प्रोडक्ट रूल? जब डिफरेंट फंक्शन विल बी गिवन एंड प्रोडक्ट रूल लगता है। और चेन रूल कहां लगना है? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। अच्छा, इसमें कितना फंक्शन है देखो तो, क्या लग रहा है? बोलो बोलो, थोड़ा कस के बोलो, कितने फंक्शन दिख रहे हैं? दो नहीं, तीन है। ठीक है, हाँ, एक साइन पूरा फंक्शन, एक ई पूरा फंक्शन, और ई के ऊपर एक्स फंक्शन, तब मिलाकर के तीन फंक्शन। ठीक है जी। अब देखो, यहां देखना डी बाई डी एक्स, और यहां भी रखेंगे डी बाई डी एक्स। साइन हो गया, ई एक्स हो गया, तो साइन का क्या होगा? कॉस ई एक्स हो गया। सुनो, इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है एक एक करके मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, तो पहले किसको डिफरेंशिएशन किया बताओ? साइन एक्स का। फिर कौन बच गया अंदर में? ई एक्स का। तो लिख देता हूं, एक पहले बढ़िया से करके दिखा देता हूं आपको। ई एक्स का हो गया, तो कॉस ई एक्स रहने दो, ई एक्स का क्या होगा? ई एक्स। और फिर किसकी बारी? एक्स की बारी, जो तीसरा फंक्शन है, थर्ड फंक्शन। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट द थर्ड फंक्शन। Differentiation of what? X. So what will happen? Cos EX into EX into 1. हेलो, ठीक है। टोटल मिला के क्या हो जाएगा बताओ? dy by dx EX cos EX, ये इसका आंसर। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम लोग एक बार में जंप मार देंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी विल डिफरेंशिएट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर तीन फंक्शन है तो तीन बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिंपल सा बात। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, यहां पे लॉग ई बेस, लॉग ई बेस, लॉग दो ही रखते हैं अभी, साइन एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो पहले फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर। चेक इट, 4 फंक्शन। फर्स्ट लॉग, पहला लॉग, दूसरा लॉग, साइन, तीसरा फंक्शन, और एक्स, टोटल मिलाकर 4 फंक्शन हो गया। और इस बार हम लोग ट्राई करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो, जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स रहने दो। बताइए, log e बेस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 बाई एक्स। समझ में आ रही बात? 1 बाई एक्स होगा। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? log e बेस sin x। पहले तो मैं इतना छोड़ देता हूं। तो देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सुन लो। पहला लॉग छोड़कर, बोलो, पहला लॉग छोड़कर जो बचता है, जो बचता है वो x होता है। मेरे साथ बोलो, पहला लॉग छोड़कर जो बचता है, अरे बोलो, हम ही बोल रहे हैं सिर्फ, बोलो, पहला लॉग छोड़कर जो बचेगा वो सब x कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, देखिए ईशा क्या सीखी है, लॉग है, इसे छोड़ दो, x का काम कौन करेगा? हाँ, दूसरी ईशा थोड़ा बताइए क्या है? देखिए ये क्या होगा बताओ? x है ना, तो ये पूरा का पूरा log e बेस साइन x हो गया इनटू, दिख रहा है सबको? इसका हो गया। अब किसकी बारी होगी बताओ? पहला लॉग का काम खत्म, किसकी बारी? दूसरा लॉग की बारी।
ये लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग के बाद कौन बचेगा, एक्स, तो साइन एक्स का काम जो करेगा 1/sin x होगा इनटू, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर क्या हो गया cos x, और x का डिफरेंशिएशन, x का क्या होता है 1, dx/dx कितना हो जाएगा 1, एकदम रट जाओ, dx/dx 1, ऊपर dx नीचे dx कटकर 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। समझ में आया सभी को स्वीटी? देखो पहला लॉग छोड़कर बाकी बचा x, तो ये पूरा 1/x कर दिया मैंने। फिर इस लॉग की बारी होगी, जैसे पहला लॉग, ये लॉग छोड़ दो तो ये पूरा 1/x हो गया, फिर ये लॉग को छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/x sin x हो जाएगा, फिर किसका साइन का तो cos x, और फिर किसका x का तो 1। अभी भी किसी को दिक्कत है पूछिए, नहीं तो लास्ट में मैं पूछूंगा, फिर टेस्ट में पूछा जाएगा, ठीक है? देखिए अभी जैसे संचिता पूछी कि सर डायरेक्ट करने से नंबर तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है? और पूछेगा भी तो आप डायरेक्ट बना लो यहाँ पर, क्योंकि इसी क्वेश्चन को बनाने का 2-3 मेथड है। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूं, सपोज आप देखो साइन EX का, मान लो एक ऐसा एग्जांपल दिया, तो इसको बनाने का आप ऐसे कर सकते हो मेथड 1 में, कहीं कहीं टी लेके बनाया जाता है, लेकिन टी इक्वल टू कितना ले लो, EX कर लो, पहले अंदर वाला को क्या ले लिया मैंने, टी ले लिया, और तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो, साइन टी हो गया, समझ में, साइन टी हो जाएगा। तो बताइए मुझे डिफरेंशिएट करना है dy/dx, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं dy/dt और इनटू dt/dx, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ताकि dt कटकर क्या बन जाएगा dy/dx बन जाएगा। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, किसको फाइंड करना, पहले dy/dt को, फिर दूसरे dt/dx को फाइंड करना है। समझ में आ रही बात? तो नाउ देखो पहले क्या ले लो, y इक्वल टू साइन टी, और डिफरेंशिएट करो dy/dt, है ना, इधर y इधर क्या है t, तो जिधर ये अगर y है तो पहले y, और इधर t है तो विथ रिस्पेक्ट टू t, सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो वी आर गेटिंग व्हाट, cos t, और किसी का मन कर रहा हो t को भी करे कर लो, तो dt और बाई नीचे क्या है dt, तो dt/dt कटकर 1, जैसे dx/dx कटकर 1, उसी तरह से dt/dt कटकर 1, ठीक है? तो इसका कॉस्ट ही रहेगा, एंड उसी तरह इसका बताओ, t है ना जी, ex है, इसे डिफरेंशिएट करो dt/dx, तो ex का क्या होगा, ex ही होगा, ठीक है? इसका मतलब dt इक्वल टू, अच्छा यहां रहने दो dt, अब हमको कहां पुट करना है, यहां पुट करना है, यहां पुट कर दो अगेन dy/dx, तो dy/dt कितना हो गया cos t इंटू 1/e का पावर कितना हो गया x, तो ex रहने दो, cos रहने दो, और t को क्या माना था ex, तो आंसर आ गया कि नहीं हमारा, समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरीका है, इससे भी आप चाहो कर सकते हो, लेकिन ये लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है? लेकिन बाद में जब बनाओगे क्वेश्चन, जैसे लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहां डायरेक्ट ही आपको बनाना है, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में इस तरह से बताया गया कि ऐसे समझाने के लिए ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हो, या तो डायरेक्ट इसको अगर डिफरेंशिएट करना, एक मेथड और है, ये मेथड 2 हो गया, इसको अगर करोगे तो साइन EX, तो dy और d, और यहाँ पे EX लिखा जाता है ऐसे करके, नहीं समझे? क्योंकि जो यहां पे रहेगा वो यहां पर रहेगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके। तो साइन का क्या होगा, साइन का क्या कर लेंगे हम लोग, cos EX हम लोग कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से करके सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप हो जाएगा, और फिर उसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के फॉर्म में करेंगे तो फाइनली वो चीज आएगा। तो इसलिए क्या है ना कि एक ही मेथड पकड़ो, उससे आपका लगभग सारा बन जाएगा, ठीक है? इसको लिखना है नहीं, गजब तुम करता है।
देखो तब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग फास्ट। ठीक है, कैसे बनेगा, मेरे साथ रहिए। देखिए पहले dy बाई डी एक्स, अच्छा कितना फंक्शन है पहले बता दो। एक लॉग फंक्शन और उसके अंदर का फंक्शन, और फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन कुछ मिलेगा आपको। तो देखो पहले इस लॉग को हटाओ, तो x का काम कौन करेगा, ये वाला x, ये x करेगा ना। हम लोग उसको, कुछ लोग को ऐसे कहते हैं, HCl कहा जाता है, HCl। इसको पता है क्या कहते हैं, हाँ HLC कहते हैं हम लोग जनरली। इसको कहते हैं हेडलेस चिकन। हेडलेस चिकन समझ में आता है, हाँ उसका गर्दन काट दिया, वो कुछ भी कहीं भी भटक रहा है वो चीज। देखो लॉग है, लॉग हटा दो, x का काम क्या है, ये x नहीं है, ये पूरा का पूरा x हो जाएगा। पहला लॉग छोड़ के जो बचेगा सब x होगा। एग्रीड। नाउ 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, फिर किसकी बारी, x का कितना 1, और इसका कितना 1 बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंदर वाला का कितना 2x। देखो देखो इसमें बहुतों को समझ में नहीं आया, अंदर वाला को क्या x का किया तो कितना हो गया 1 dx बाई dx, ये रूट का है, रूट का। तो देखो रूट का 19 नंबर फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था 1 बाई टू रूट एक्स फॉर्मूला था। तो रूट जब भी रहेगा तो पहले 1 बाई टू, फिर रूट का तो रूट डाल दिया, और x को जो अंदर में रहा वो पूरा x होगा। अंदर में ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर किसको करेंगे, अंदर वाला को करेंगे, अंदर वाला को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये रूट का हो गया, रूट के अंदर भी है, तो अंदर में कौन है जी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताओ तो 2, और एक्स का पावर 1। ऐसे होना चाहिए था, एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n x का पावर n माइनस होता है ना। तो पहले 2, और जितना रहेगा एक कम पावर, 2 है तो पावर कितना एक कम होना है, ठीक है। और प्लस ए स्क्वायर का कितना 0, ठीक है, ए स्क्वायर का 0, ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसल। टोटल मिलाकर के 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां सब सॉल्व कर दो तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, दिख रहा है, ये और ये पूरा कैंसल, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमारा आंसर। पावर में नहीं है, सब नीचे ही है। देखो एक क्वेश्चन ये है, ये देखिए लॉग बेस 7, लॉग बेस 7 और x कहा गया है, इसको डिफरेंशिएट करना है इस बार। देख अच्छा इतना तो पता है ना, लॉग a बेस x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था 1 बाई एक्स लॉग e बेस है, एक्स्ट्रा ये होता है। तो देखो पहला लॉग इसको हटा दो, और डिफरेंशिएशन मैंने किया dy बाई डी एक्स, तो x का काम कौन, ये पूरा x का काम, तो 1 बाई लॉग 7x हो गया, यहां तक हो गया इनटू, ठीक है। और नीचे में देखो, नीचे में क्या लाना पड़ेगा, ये x का काम क्या है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा फ्री है, हाँ जी फ्री वाला लिखना है लॉग ई बेस a, तो a का काम कौन कर रहा है इस बार 7, ये वाला फ्री वाला मैं फ्री लिख देता हूं, एक साथ फ्री है ना एक, ये देखिए इनटू, ये पहला लॉग का काम हुआ, फिर किसका दूसरा लॉग का करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, और फ्री भी तो चाहिए ना, लॉग ई बेस 7, ये वाला क्या है फ्री, ठीक है। तो टोटल मिला के अब कितना हो गया, ये और ये सेम सेम है, तो 1 बाई लॉग ई बेस 7 पूरे का होल स्क्वायर
और इंटू 1 बाई कितना हो गया log 7x, और इधर कितना है इंटू x। दिख रहा है ना? ना और कहीं सही है ना? कहाँ से? चलो ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सभी को? इस प्रोसेस को बढ़िया से देख लीजिएगा। log a बेस x है, 1 बाई एक्स log e बेस a। इस मेथड का हमें यूज करना है, इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है। ठीक है, चलो एक और मैं देता हूं आप लोगों को। अच्छा, अगर एक ऐसा रहा log x बेस 2 रहा, तब क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएट करके दिखाओ कोई। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। y इक्वल टू log x बेस 2 है। अच्छा, आपको फॉर्मूला एक पता होगा कि log a बेस b कैन बी रिटन एज अ 1 बाई log b बेस। हेलो, समझ में आया ना? उल्टा कर सकते हैं, अगर इसका बेस और नंबर चेंज हुआ तो 1 बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखो हमने क्या करना है, y इक्वल टू 1 बाई log x और 2 है ना, उल्टा कर दो तो 2 और नीचे क्या कर देंगे, x कर देंगे हम लोग। अब इसका जो डेफिनेशिएशन होगा तो dy बाई डी एक्स, और इधर भी लिख दो dy बाई डी एक्स, तो 1 बाई log बेस 2x लिख दिया मैंने। दिख रहा है? इस पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? नीचे वाला का होल, इसमें देखो क्वोशंट रूल भी लगेगा, चेन रूल भी लगने वाला है। तो पहले हमने क्या लगाया, नीचे वाला का होल स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन किसका, ऊपर वाला। और ऊपर वाला कौन है, 1 है। नीचे वाला को एज इट इज लिख दो, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। 1 कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। नाउ माइनस, उसके बाद 1 विल कम आउट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log 2 बेस x कितना होगा, हाँ अच्छा 2 1 बाई एक्स, और फ्री वाला फ्री 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 log e बेस 2। जैसे बोनस क्लास 30 मिनट एक्स्ट्रा, उसी तरह यहां भी एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको बोनस क्लास, है ना, बोनस चीज। ये देखो, है ना। इसके बाद क्या होगा, दोनों खत्म, ये तो 0 हो जाएगा ना। 1 बाई एक्स log e बेस 2 बाई log e बेस x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, माइनस 1 बाई एक्स log e बेस 2 इंटू नीचे वाला को क्या करना, log e बेस x पूरे का होल स्क्वायर। कौन वाला, log e बेस, हाँ क्या करना है इसमें, e की जगह 2। अच्छा ये वाला, हाँ सॉरी, ये ना 2 होगा। log नीचे कितना था, 2 था ना, हाँ ये 2 होगा, और यहां पे 2 कर दो। क्लियर है सबको? ठीक है, जो 2 दिया हुआ था यही 2 है हम लोगों का। एक बार और समझना, देख लो बढ़िया से क्या क्या गया। पहले ये बताओ क्या क्या गया इसमें, फॉर्मूला कौन सा, ये वाला फॉर्मूला देखो। उसके बाद फिर क्या, डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला का होल स्क्वायर log e बेस x, और डिफरेंशिएशन किसका, 1 का, 1 का करोगे तो 0, फिर माइनस 1 बाहर आया, log x का किया तो 1 बाई log e बेस 2, ये तो हट जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स log e बेस 2, और नीचे log 2x हो गया, और इसको नीचे लिया, नीचे ले जा करके हमने, क्योंकि यही है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अनमोल कुछ पूछना है? नहीं, ठीक, देखो आइए,
इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट। देखिए जिन्होंने बनाया होगा एक बार चेक कर लो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, सो साइन का देखो पहले कितना फंक्शन है, एक साइन जाएंगे, साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के अंदर एक्स, 3 फंक्शन है टोटल। तो पहले साइन का देख लो, साइन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा क्या, कॉस, आएगा कितना m साइन इनवर्स एक्स, पहला काम खत्म। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, इनटू उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका, m का, m कांस्टेंट है बाबू, सुनो, जब कांस्टेंट है तो m को बाहर निकाल दो। बोलो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट रहेगा एक वेरिएबल रहेगा, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, वेरिएबल का। तो अब ये बाहर आ गया, इसका कोई इज्जत नहीं, इसको बाहर निकाल दो, ये बच्चा है बाबू, साइड हो जाओ। ठीक है, साइड कर दिया। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो गया। कोई दिक्कत? कितने लोग आया है ऐसा वाला? आया है, बहुत लोग आया है, गुड। cos m साइन इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा dy/dx, यही हमारा आंसर है। हाँ, प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे तो वही आने वाला है। ठीक है, लेकिन उतना क्यों टेंशन में पड़ना है जब लग रहा है कि सिंपल वे में निकल जा रहा है, तो है ना। देखिए किसी का आया अभी तक? एक बार ट्राई कीजिए, देखिए क्या क्वेश्चन है, बनाकर देखो। कितने लोग आया है कुछ भी? अच्छा ठीक है, चलो देखो मैं बता देता हूं, एक बार देखिएगा आप लोग। ये 5 का पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन पहले कर दो। इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लग रहा है, ये a का पावर x के जैसा टूटेगा, a का पावर x जैसा। यहां देखो कितना फंक्शन है, पहले a का पावर x, फिर ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको क्या कर दो, 5 का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ साथ फ्री भी एक आता है, लॉग ई बेस क्या कर दे 5, a की जगह 5। समझ में आ रहा है? ये इसका किया मैंने, नीचे वाला का किया, फिर किसकी बारी है, ऊपर वाला का। ठीक है, ऊपर वाला का इनटू, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का कितना 0, और एक्स स्क्वायर का -2x हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है, 3 का बोलो 0, माइनस तो था ही, एक्स स्क्वायर का कितना 2, और एक्स का पावर मान लो 1, वही होता है ना। ठीक है, अब इसका बताओ जी, ये कहानी क्या है, ये पूरे x का पावर n, बोलो x का पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx का पावर n-1। तो n का काम कौन करेगा, 5 करेगा, x का काम कौन करेगा, पूरा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक कम कर दो तो हो जाएगा 4, और अंदर वाला का वैल्यू, तो 3 का कितना 0, और एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक है, -2x कर दिया मैंने। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे कितना होगा, -2x, 5 3 का पावर एक्स स्क्वायर, लॉग ई बेस 5, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो माइनस कितना होगा 10x, 3 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर 4, दिख रहा है, यही होगा। तो वी आर हैविंग dy/dx, यही हमारा dy/dx। हाँ, यहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, कुछ कॉमन ऐसा है तो निकाल सकते हो, जैसे क्या निकलेगा, -2x कॉमन निकल जाएगा, उसको निकाल सकते, नहीं तो इतना छोड़ दो, रहने दो, यही है।